प्रश्न है यदि x बराबर नहीं है -1, 2 और 5, x का मान -1 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर भी नहीं है और 5 के बराबर भी नहीं है, तो इन सब का सरलीकृत रूप बताना है। ठीक है, देखो ये जो 8 है वो क्या है, 2 का क्यूब है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा। फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो क्या फॉर्मूला, 2 गुणा a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी, फिर a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखते हैं प्लस ए बी, तो 2x प्लस बी स्क्वायर यानी 4 बटा नीचे क्या है ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है, अब ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स हो जाएगा ऐसे। और नीचे ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और अब इसको गुणा में लिखेंगे क्योंकि यहाँ भाग का निशान है, तो गुणा करेंगे तो उल्टी हो जाएगी संख्या, और 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा x माइनस 5, 3 कॉमन लेंगे तो 3 का भाग 3x में देंगे तो x बार गया, और 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार गया ऐसे। और ये ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये ऐसा कैसा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये इसलिए लिखा ताकि ये दोनों आपस में अब कट जाएंगे, ये कट गए। ठीक है, अब और कुछ कटने वाली संख्या तो नहीं दिख रही। ठीक है, अब यहां तक हम पहुंच गए। अब x का मान -1, 2 और 5 तो रखना नहीं है, तो हम 3 रख लेते हैं। ठीक है, 3 रख के देख लेते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू क्या चाहिए कांस्टेंट चाहिए, तो 3 करके रख के देता हूं मैं। 3 गुणा 3 माइनस 2 करेंगे तो 1। ठीक है, बटा नीचे क्या है 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 3 रखूंगा तो -3 और -2 -5, 9 में से -5 गए तो प्लस के 4 हो गया, और गुणा यहाँ मैं 3 रखूंगा तो 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर यानी 16, बटा 3 का, देखो यहाँ तो मैं 3 रखूंगा तो 3 गुणा 4 12 हो जाएगा, -12 और -5 -17, और यहाँ 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 17, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, गुणा 3, और 3 माइनस 5 करूंगा तो माइनस का 2, बटा यहाँ तो कुछ नहीं है बस ये इतना ही है। ठीक है, 3 में से -5 घटाऊंगा तो माइनस का 2 रहेगा, मैं यहाँ 3 लिखूंगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और सबसे ज्यादा वाली संख्या के आगे जो निशान है उसका लगेगा -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो ये 2 से ये कटा 2 बार, और 2 को इससे काटा तो 8 बार। ठीक है, अब देखो अब क्या सॉल्यूशन रहा, 8 गुणा 3 गुणा -2 बटा नीचे क्या है 9 में से 17 माइनस किए तो माइनस के 8 रहे। ठीक है, हाँ माइनस के 8 रहे, तो ये 8 से 8 तो कट गया। अब ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, गुणा में है सारे, 3 दूनी कितना हुआ 6, तो 6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 6 यानी कि ऑप्शन बी सही है। 6 क्या रखा हमने x बराबर 3 लिया। ठीक है, ऐसे। अब ये प्रश्न है यदि a प्रोपोर्शनल टू b, b प्रोपोर्शनल टू 1/c और c प्रोपोर्शनल टू d है, तो a b d के बीच का संबंध क्या है, a और d के बीच का संबंध बताना है। देखो इस समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे तो k एक कांस्टेंट वैल्यू लिखा जाता है, इसको बोलते हैं स्थिरांक। फिर ये ऐसा का ऐसा ऐसे, b इस प्रोपोर्शनल टू इस समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो बराबर क्या लिखा जाएगा k, और गुणा 1/c करेंगे तो k/c ऐसे। c नीचे है, k गुणा 1 तो k हो जाएगा, c बराबर का निशान लगाएंगे तो k लगाना पड़ेगा, ये लो k, और ये d ऐसा कैसा ऐसे लिखा जाता है। इसको हटा के हम बराबर लिखते हैं तो k गुणा में लिखना है, k स्थिरांक है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब c की वैल्यू kd है वो यहां रख देते हैं, तो b बराबर क्या आया k बटा kd, तो k से k कट गया, तो हमें b की वैल्यू क्या मिली 1/d मिली, ये आ गई b की वैल्यू। ठीक है, अब ये b की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, क्योंकि हमें तो ad के बीच संबंध चाहिए, a बराबर k गुणा b की वैल्यू है 1/d। ठीक है, ऐसे यानी कि ये बराबर ये किसके प्रोपोर्शनल टू है 1/d के प्रोपोर्शनल टू, ये समानुपाती 1/d, क्योंकि k तो इसके गुणा में है ही है और बराबर का निशान है और 1/d है। अगर इसमें बराबर के निशान को हटाऊंगा तो k गायब हो जाएगा, और उसकी जगह मैं समानुपाती का निशान लगा दूंगा प्रोपोर्शनल टू 1/d, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है,
ये वाला ऑप्शन ए सही है, ये इसका आंसर बताना है, इसके बीच ही संबंध बताना था एडी के बीच में, तो ऑप्शन ए सही है।